हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर एक्सीलेंट कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा क्लास 9th में आपको बताने चलो कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा क्या है। सबसे पहले डालेंगे, चैप्टर का नाम है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। ये चैप्टर का नाम है फिजिक्स। आप कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा ये आप कक्षा 9th वालों के लिए हैं। चैप्टर है 6 कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। सबसे पहले हम देखेंगे कार्य की बात करेंगे। कार्य को हम वर्क कहते हैं, वर्क कहते हैं। कार्य क्या है, सबसे पहले जाने कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। और कार्य की परिभाषा क्या है, बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित कर देने की क्रिया को कार्य कहते हैं। क्या, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देने की कर देने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। क्या लिखेंगे, कार्य कौन सी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। हमने लिखा कार्य की परिभाषा, बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित कर देने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक हम क्या जानते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। विस्थापन मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर, अथवा हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल कहते हैं। और कार्य को हम W से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, विस्थापन को D से लिखते हैं। चाहे हम W बराबर F इंटू D लिखें, चाहे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लिखें, इसका एक ही मतलब है, क्योंकि कार्य बराबर होता बल गुणे विस्थापन और मात्रक क्या होता, न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। एक कार्य की बात हो गई। अब इसके बाद हम जानेंगे कार्य के साथ अब सामर्थ्य की बात जानेंगे। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे सामर्थ्य की बात करेंगे। अगर कार्य में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हमने कहा कार्य के बारे में, फिर एक बार सुन लीजिए। बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देने की क्रिया को कार्य कहते हैं। और कार्य एक अदिश राशि है। कार्य बराबर होता बल गुणे विस्थापन। कार्य का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर अथवा हम जूल कहते हैं। और कार्य एक अदिश राशि है। अब हम चलेंगे सामर्थ्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम सामर्थ्य की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो अब हम सामर्थ्य की बात करेंगे। सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सामर्थ्य, सामर्थ्य या इसे हम शक्ति कहते हैं, एक ही बात है, सामर्थ्य या शक्ति। सामर्थ्य को हम P से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है, W/T। कहने का मतलब
सबसे पहले हम सामर्थ्य की परिभाषा जान लें। क्या जान लें? सामर्थ्य की डिफिनेशन क्या होती है? कार्य किए जाने की समय दर को, क्या समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मतलब कार्य किए जाने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, जिसे हम P से व्यक्त करते हैं। किसे? इसे P से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। समझ में आया? अब हम यहाँ क्या लिखें? P बराबर W/T, या यहाँ से लिखो P बराबर W/T। P को हम क्या कहते हैं? शक्ति या सामर्थ्य। W क्या कहते हैं? कार्य। T को क्या कहते हैं? समय। तो P बराबर W/T, इसका शक्ति का मात्रक, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? अभी हमने बताया जूल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो क्या बनेगी? जूल प्रति सेकेंड, या हम इसे लिखेंगे जूल ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। शक्ति का मात्रक बना, क्या बना? जूल प्रति सेकेंड अथवा जूल सेकेंड इनवर्स, या हम इसे वाट कहते हैं। वाट। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट कहते हैं। अब वाट के बारे में जानेंगे। ये तो मात्रक हुआ शक्ति P बराबर W/T। आगे हम इसको ये भी लिख सकते हैं, P बराबर W/T बराबर हम mgh/T लिखते हैं। m क्या है? द्रव्यमान है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ लिख दे रहे हैं हम। m को द्रव्यमान कहते हैं, g को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, h को ऊंचाई कहते हैं, और t को हम समय कहते हैं। p को शक्ति या सामर्थ्य, कहते हैं। समझ में आया? तो P बराबर W/T बराबर mgh/T होता है। इतनी बात समझ में आई? एक सूत्र यह आपका है, इससे आपको क्या लगेगा? सवाल लगेगा। P बराबर W/T बराबर mgh/T होता है। ये तो सख्त हो गया। अब इसमें जान लेंगे हम 1 किलोवाट क्या होता है, 1 HP क्या होता है। आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे हम चले। ले लिए, आगे देखिए। आगे हम देखेंगे, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, या हम इसे 10⁻³ वाट कहते हैं ना। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 10⁻³ वाट कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो ए बन जाएगा इसका 3 जीरो, इसका 2 जीरो, इसको 36 × 10⁵ लिख सकते हैं। इसको हम घात के रूप बना लिए, या हम इसको 3.6 × 10⁻⁶ लेंगे, और मात्रा क्या बनेगा? जूल। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा। या हम इसे लिखे 1 kWh, के माने किलो, W माने वाट, ये माने घंटा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, या इसे 10⁻³ वाट के नाम से जानते हैं। ये एक हो गया 1 किलोवाट और 1 किलोवाट घंटा। अब हम जानेंगे HP। 1 HP क्या है? इसे हॉर्स पावर बोलते। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट। H माने हावर्स, P माने पावर शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं ना, अश्व शक्ति।
हॉर्स पावर, एच माने हॉर्स, पी माने पावर, इसे हम अश्वशक्ति बोलते हैं। और एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। ये जो एच पी है ये एफ पी एस प्रणाली है। क्या है? एफ पी एस प्रणाली है। क्या है? एफ पी एस। हमने आगे पढ़ा है, मापन मात्रक वाले चैप्टर में पढ़ा है, एम के एस प्रणाली क्या होती है हमने बताए। एम के एस सिस्टम, दूसरा है सी जी एस सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम, एस आई सिस्टम। ये सभी हमारी प्रणाली हैं। क्या है? प्रणाली। और प्रणाली को हम सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। एम के एस प्रणाली मीटर किलोग्राम सेकेंड, सी जी एस सेंटीग्राम सेकेंड, एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड, एस आई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये जो एच पी है, ये एच पी जो है ये एफ पी जो है आपके एफ पी एस प्रणाली है, जिसे फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो जो कि एक एच पी बराबर होता है 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। एक किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, 1 एच पी किसके बराबर होते हैं। और प्रणाली हमने यहाँ बता दी है, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये तो हमें एफ पी एस प्रणाली की बात आए तो इसीलिए हमने बता दिए कि एम के एस प्रणाली, सी जी एस प्रणाली, एफ पी एस प्रणाली, एस आई प्रणाली, ये सभी प्रणालियाँ हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनका फुल नेम भी बता दिए, एम के एस क्या होता है, सी जी एस क्या होता है, एफ पी एस क्या होता है, तो सारी चीज़ें हमने बता दी है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, आगे चलें। अब हम आगे आपको बताएंगे ऊर्जा के बारे में। क्या बताएंगे? ऊर्जा के बारे में। देखिए ऊर्जा क्या है। ऊर्जा, ऊर्जा देखिए, ऊर्जा तो हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कार्य की परिभाषा, सॉरी ऊर्जा की परिभाषा हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ऊर्जा है क्या? ऊर्जा सब में है भाई। हम आप भोजन करते हैं तो ऊर्जा मिलती है। अभी हम आप कोई कार्य करते हैं, कार्य करते करते थक जाते हैं, तो हमें थकाई जब लग जाती है तो हम आराम करते हैं। आराम करने से हम भोजन करते हैं, और भोजन करने से हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो हर चीज़ में ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना कोई चीज़ संभव नहीं, क्योंकि हमें पता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है। सूर्य से बड़ा कोई ऊर्जा है नहीं। सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और सूर्य से बड़ा कोई नहीं। तो इसलिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? लिख लीजिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो परिभाषा क्या बने? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चाहे वह कार्य का मात्रक हो, चाहे वह ऊर्जा का मात्रक हो, क्या आएगा? जूल आएगा। क्या आएगा? जूल आएगा। अच्छा, अब ऊर्जा की और सारी चीज बताएंगे। ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत हैं भाई। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत है, जैसे ईंधन क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत क्या है? ईंधन है। ईंधन है। ऊर्जा के स्रोत क्या है? ईंधन है। दूसरा
आपका ऊर्जा का ईंधन हो गया, ईंधन साथ हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय हो गया, क्या नाभिकीय, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या हैं, ईंधन के ऊर्जा के स्रोत हैं भाई। नाभिकीय ऊर्जा भी होता है, जल ऊर्जा भी होता है। हाँ, तो जैसे हम जानते हैं ईंधन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे ईंधन से लकड़ी हुआ, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होगी, पेट्रोल डीजल से भी ऊर्जा प्राप्त होगी। या हम क्या जानते हैं, दैनिक जीवन में डेली हम ऊर्जा की बात करते हैं, डेली ऊर्जा की बात करते हैं या भाई। ऊर्जा बोलचाल की भाषा में हर जगह ऊर्जा ऊर्जा हम बोलते हैं, लेकिन ऊर्जा सब में, अभी हम आप बताए ना कि हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और सूर्य के बिना, ऊर्जा के बिना कोई चीज़ संभव नहीं। पेड़ पौधे भी अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। उसी प्रकार तो कहने का मतलब ईंधन से भी ऊर्जा प्राप्त होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा से भी ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जल से भी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। जैसे अब जल की ऊर्जा की बात हम कह दें, जैसे आप जानते हैं पहले के समय में बड़े बड़े झीलों नदियों के पानी को बड़े बड़े ऊंचाइयों पर बांध को बांधते थे, पानी को इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा करने के बाद एक टरबाइन मोटर आती थी, और उस टरबाइन मोटर पे बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, और जो पानी के झरने से पानी जब पंखुड़ियों पर, पंखे पर गिरते थे टरबाइन के, तो वह तेज़ी से नाचने लगता था। जब तेज़ी से वह नाचने लगता था, जिसका हम आप उपयोग विद्युत में करते थे कि नहीं करते थे। और इसी प्रकार तमाम सारे हमारे उपकरण क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे तमाम उपकरण क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हो गए। क्या हो गए, ऊर्जा के स्रोत हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, ईंधन। लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, सब में ऊर्जा है भाई, सब में ऊर्जा है। लकड़ी में भी ऊर्जा है, पेट्रोल डीजल भाई गाड़ी है, उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मिलेगी तभी वो चलेंगे, तो किससे मिलेगी, पेट्रोल डीजल से मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हो गए। ईंधन है, नाभिकीय ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो इसी पे एक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ऊर्जा के बारे में बताए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका नाम पूरा था अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने एक समीकरण दिए थे E बराबर mc²। इसे हम आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। किसका, आइंस्टीन का समीकरण। हम जानते हैं आइंस्टीन का समीकरण के नाम से जानते हैं, तो इनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन थे। उन्होंने ऊर्जा के बारे में बताया, द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे को रूपांतरित किया जा सकता है, द्रव्यमान ऊर्जा में एक दूसरे के रूपांतरण किया जाएगा। और उन्होंने बताया E बराबर mc²। E को एनर्जी बताया, M को मास बताया, C के निर्वात में प्रकाश की चाल बताया। जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। समझ में आया। तो ऊर्जा के बारे में भी आपको बता दिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही बताया था E बराबर mc²। उन्होंने अपना समीकरण प्रतिपादित किया था, मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। भाई ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न तो बंद कर सकते, ऊर्जा को रूपांतरण होता है। बस ऊर्जा एक दूसरे को रूपांतरण करते हैं, और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc²। ऊर्जा के समीकरण के नाम से जाते हैं, इसे आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। ये था कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा।